नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह है सबसे शांत ग्रह के ऊपर है, जिसे चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा हमारे जीवन में शालीनता, विनम्रता और मानसिक संतोष का कारक माना जाता है। यदि जिस जातक के चंद्रमा अति उत्तम है तो उसको जातक को पारिवारिक सुख के साथ साथ मानसिक संतोष की भी प्राप्ति होती है। और यदि चंद्रमा के दुष्प्रभाव यदि हमारे जीवन में होते हैं तो जातक पारिवारिक तौर से भी पूर्ण तरीके से परेशान रहता है और इसके साथ ही जातक को व्यापारिक क्षेत्र या बच्चों के प्रति या परिवार के प्रति मानसिक असंतोष अवश्य व्याप्त रहता है। इसलिए आप चंद्रमा के निमित्त उपायों को अवश्य करें और अपने जीवन को आप खुशहाल बना सकते हैं। चंद्रमा के उपायों में सर्वप्रथम मैं चर्चा करूंगा भगवान भोलेनाथ की भक्ति की। यदि कोई जातक भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है या भगवान भोलेनाथ के चरणों में स्पर्श करता है या भगवान भोलेनाथ का उपवास करता है तो उस जातक के चंद्रमा कभी भी गलत प्रभाव नहीं देता। चंद्रमा उसके लिए शुभ कारक रहेगा और उसकी उन्नति में भी एक कारक तत्व रहेगा। यदि जातक भगवान भोले के किसी भी मंत्र का जाप करता हो, ओम सो सोमाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र हो उसकी एक माला यदि प्रतिदिन जाप करता हो तो भी जातक का चंद्रमा बहुत ही शुभ कारक रहता है। इसके साथ में यदि कुंडली में जातक के चंद्रमा बुरा है तो जातक सोमवार के व्रत करना प्रारंभ करें और उनके नियमों का पूर्ण तरीके से पालन करें, वह भी बहुत शुभ कारक रहेगा। चंद्रमा को शुभ करने के जो उपाय हैं आप अवश्य करें। इसके साथ ही यदि जातक भगवान भोले को जल या दूध से अभिषेक करता है तो भी जातक के चंद्रमा बहुत ही शुभ कारक होता है। चंद्रमा को शुभ करने के लिए एक बहुत ही प्रबल उपाय है, उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यदि किसी जातक के धन धान्य में भी दुविधा पैदा हो रही है तो वह जातक पूर्णिमा के व्रत करे। पूर्णिमा के व्रत करने के बाद जब सूर्यास्त हो जाए, सूर्यास्त के समय यदि हमारे पास में चांदी की कटोरी है या फिर चांदी की गिलास है या फिर हमारे पास में जो भी साधारण कटोरी या जो भी उपलब्ध है, हम उसमें पता से दूध या फिर कोई भी मिश्री या फिर मावा मिलाकर यदि भगवान चंद्र को यदि हम अर्घ्य देते हैं तो वह भी बहुत शुभ कारक है। जातक के धन धान्य के संबंध में जो भी दुविधा हो रही है या जातक के पारिवारिक क्षेत्र में धन की बचत नहीं हो रही है तो वह भी पूर्ण तरीके से होती है। और हाँ, इसके साथ में ही पूर्णिमा के व्रत का एक माध्यम यह भी कहा जाता है कि यदि जातक की किसी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है और उस मनोकामना की पूर्ति के लिए भी जातक इन उपायों को अवश्य कर सकता है। इसके साथ ही यदि भगवान भोले को अत्यधिक परेशानी है या पारिवारिक दुविधा है, व्यापारिक क्षेत्र में जातक परेशान है, उसको पेट के संबंध में तकलीफ है क्योंकि चंद्रमा उदर के संबंध में भी माना जाता है, तो जातक एक बहुत ही सिंपल सा उपाय करें। सोमवार के दिन कच्चा दूध लें, उसमें काले तिल डालें और उनको भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। अर्पित करते समय भगवान का जो भी मंत्र आपको आता है उसको आप अवश्य पढ़ें। आपको पूर्ण तरीके से संतुष्टि की प्राप्ति होगी और आपको चंद्रमा का शुभत्व प्राप्त होगा। इसके साथ में ही मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि जातक चांदी के चंद्रमा में मोती को जड़ित कर यदि उसको धारण करता है तो वह भी बहुत शुभ कारक है। यह प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जो रति होती है वह आप 4.25 रति से ऊपर ना ले, उसको जड़ित करके। हाँ, यदि आपका कोई बच्चा है वह बहुत ज्यादा जिद्दी है तो उसको भी आप चांदी के चंद्रमा में मोती जड़ित पहना सकते हैं, तो वह चंद्रमा आपके बच्चे को बहुत ही शुभत्व की प्राप्ति करवाएगा। जातक के जो जिद्दीपन है या गुस्सा है उसमें बहुत संतुष्टि की प्राप्ति करवाएगा। इसके साथ में यदि आपकी लग्न से कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा विराजित हैं तो जातक जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक को बिल्कुल ना करें क्योंकि वह जातक को शुभत्व की प्राप्ति नहीं देंगे। और हाँ, भगवान भोले को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान भोले बहुत भंडारी हैं क्योंकि वह चंद्रमा के लिए बहुत ही शुभ कारक है। आप शिवलिंग के ऊपर कोई भी सफेद फूल आपको जो मिले आप वह भगवान को अर्पित करें। आप जब शिवलिंग को अर्पित करें तो वहां पर आप दंडवत प्रणाम करें और भगवान भोले से आपके चंद्रमा के शुभत्व होने की आप कामना करें। आपको शुभ फलों की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके साथ में ही यदि आप
चंद्रमा को खुश करना चाहते हैं तो आप सायंकालीन जब आप सो रहे हैं तो आपके सिरहाने के पास में एक पानी का लोटा रखें। लोटा रखने के बाद में आप सुबह जब उठें तो उस लोटे को लेकर आपके पास में जो भी वृक्ष हो, चाहे नीम हो या फिर कीकर हो, उसमें आप उसको डालें। आपके चंद्रमा में बहुत ही शुभत्व होगा। इसके साथ में ही यदि आप अपने चंद्रमा को और भी शुभ करना चाहते हैं तो आपके नियमित दान करें। जो सफेद वस्तुओं का दान होता है वो आप करें, चाहे दूध का दान हो, चाहे मिष्ठान का दान हो, चाहे बतासे का दान हो, चाहे शक्कर का दान हो, ये आप अवश्य करें। यहां तक कि यदि आपके पास में समृद्धि है तो आप मोती भी दान कर सकते हैं। इसके साथ में आप चांदी भी दान कर सकते हैं। गरीबों को दान करने से भी आपके चंद्रमा में शुभत्व की प्राप्ति होती है। एक बहुत ही साधारण सा और सिंपल सा आपको उपाय बताता हूं। यदि आप अपने चंद्रमा को शुभता प्राप्त करना चाहते हो या फिर यदि आपके चंद्रमा प्रबल हैं या फिर बलिष्ठ हैं तो भी आप ये उपाय करके आप अपने शुभत्व की ओर भी प्राप्ति कर सकते हैं। आपकी सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति भी हो सकती है। चंद्रमा यह कहता है कि यदि कोई जातक प्रातःकालीन अपने माता के चरणों का स्पर्श करता है तो उसकी आयु वृद्धि के साथ साथ उसके जो चंद्रमा ग्रह के नीच प्रभाव हैं या चंद्रमा जातक की कुंडली में प्रभावशील नहीं है तो उस जातक को भी पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। आप इन उपायों को करके आपके जो चंद्रमा के संबंध में दुविधाएं हो रही हैं उनको आप पूर्ण तरीके से दूर कर सकते हैं। यदि आपको कुंडली या हस्तरेखा के संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो और भगवान चंद्रमा की असीम अनुकंपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।